सबको जय शु। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में मैं आप सब लोगों का इस समय इस लाइव प्रार्थना में स्वागत करता हूं। जितने भी आप लोग इस लाइव प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। प्रतीक्षा परमार, सरोज दीदी, अंजू, जैनी, शांतिलाल मैकवान, श्यामली अडाक, राजेश मैकवान, राजदीप कुमार, इग्नेशियस इक्का, एसपी वालिया, फ्लोरा मैकवान, रंजीता लकरा और ललित पाल, मनीषा मकवाना और किरण बैरवा, सिबिनब्या, रश्मि डुंगडुंग और सुग्रीव खताना, रजनी खेस, सेल्बिना तिर्की, दीपक दास, रोजलिन और मानिक महेंद्र एक्का, निखिल मसीह, अनुपमा तिर्की, कंचन एक्का, राजेश मैकवान, शैलेश चैरल, रोशन खलखो, कल्याणी बेक, किरण बैरवा, मिलिंद सिंह, मीनाक्षी परमार, सबको जयशु। रविशंकर रावत जयशु। मंजूला लकरा जयशु। आपके बेटे के लिए और आपके लिए ज़रूर मैं प्रार्थना करूँगा। ललित पाल भैया, आपने जब प्रेयर की थी मेरी मम्मी के लिए तो उनके कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे ललित, और आपकी मम्मी को भी आशीष दे कि आप लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, और सब लोग जो आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, इस एक घंटे की नहीं है, ये जो प्रार्थना है आप इसमें शामिल होते हैं, इसके लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। ओके। और अरविंद किस्पोटा, मार्गरेट मोलांडी, प्रेज द लॉर्ड मार्गरेट फ्रॉम गुजरात, और प्रतीक्षा, ओके, नेल्सन मैकवान, अमृता खाका, मीना वानिया, सरोज पिट, अच्छा ओके, मैंने नाम पढ़ दिया, नम्रता कुमारी दास, कमलेश चौहान, गीता परमार, सतीश परमार, मनीष मैकवान और ज्योति तिर्की, अमन कुमार जी बधाई हो। आप ने लिखा है जयशु की भाई, आज मेरा रिजल्ट आया है और मेरा 72.2% है और मेरी सिस्टर का भी अच्छा नंबर आया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ओके, प्रभु को धन्यवाद करना और धन्यवाद मात्र से प्रभु को निपटा मत देना, उसके साथ समय बिताना। ओके। छोटू यादव जी पश्चिम बंगाल से, प्रभु आपको आशीष दे। सोनू कुमार, प्रभु आपको आशीष दे। और जितने भी लोग इस समय जुड़ रहे हैं, अमिता कैस, मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ, और जमीला रावत, चंद्र रेखा, हेजल गोन्साल्विस, हाँ, किरण दीदी, कोई बुरे सपने नहीं आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। शांता मिंज, कल्पना दीदी, अंशु रावत, जय शु अंशु। और मैं इस समय आप सब लोगों का यीशु के नाम पर, मेलकॉम फर्नांडिस, हालेलुया, जय शु। आपको देख करके बहुत अच्छा लगता है कि आप सब लोग आते हैं और प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। कानू भाई परमार, सरोज क्रिस्टी, सुजीता हंसदा और के वीर, मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जेम्स एंथोनी, मेरी वाइफ के लिए प्रेयर कीजिए, वहाँ कान की तकलीफ से परेशान है। ज़रूर मैं प्रार्थना करूँगा। और शिरोमणि तिर्की, केशव गुरुंग, जयशु,
मेरा नाम बलजीत कौर है। प्लीज़ मेरे पीठ की प्रॉब्लम है। पीत लिखा है ना आपने, शायद ये आपकी आईडी है, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपके लिए ज़रूर ज़रूर ज़रूर, जितने भी लोग आप जुड़ रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूँगा, ठीक है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, इस वक्त के लिए। तो आइए हम इस समय शुरू करते हैं, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सबका स्वागत है। सुष्मिता श्रीनिवासन, मारुत पटेल, सुरिंदर कुमार, मुझे कमर दर्द की प्रॉब्लम है, आप ठीक हो जाएंगे। ज्योति कसोरा, अक्षय नायक, जितने भी लोग, नाम अशोक, एक और कोई है, ओके, स्नेहलता बेन राठौर, जयशु, जितने भी लोग आप वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं, आप छत्तीसगढ़, झारखंड से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, और उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, यूएसए से, इज़राइल से, और डेनमार्क से, और बहुत सारे लोग बाहर से देखते हैं, पाकिस्तान से मेरे पास मैसेज आते हैं कि हम आपको यहाँ से देखते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा और आपके लिए मैं दुआ मांगूंगा, ठीक है। तो आइए हम इस समय शुरू करते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। रोहित प्रीत, आपको एक कान से सुनाई नहीं देता है और आइस में एलर्जी है। मैं ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके लिए ज़रूर 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 मैं प्रार्थना करूंगा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। सब लोग गाइए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वो ही आराम।
का जाम, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। 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 खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो ही आराम। खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वही आराम। एक साथ मिलके गाएं। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, जीत के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, जीत के जीत के मारो तुम नारे। ओ झुक जाओ कदमों में सारे, जीत के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, जीत के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी
जिंदगी का दे वो ही आराम। दुनिया को दे दो ये पैगाम, पैगाम जिंदगी का दे वो ही आराम। दुनिया को दे दो ये पैगाम। दुनिया को दे दो ये पैगाम, पैगाम जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया। यीशु नाम, Thank you, Jesus. यीशु नाम, 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 यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। प्रेमी पिता, मैं अपने एक एक भाई को, एक एक बहन को इस समय आपके हाथों में इस समय समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं कि वो इस समय ध्यानपूर्वक तेरे वचन को सुन सकें और जो वचन वो सुनते हैं उसके द्वारा वो आज़ादी पाएं, छुटकारा पाएं और वो शांति पाएं जो इस दुनिया के किसी भी इलाके में मौजूद नहीं है। वो शांति जो केवल स्वर्ग से आती है, वो शांति अनुभव करें। मैं प्रार्थना करता हूँ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, 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 आमीन। मनीष कुमार जी, मैं ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आप बहुत परेशान हैं। मैं आपकी परेशानियों को परमेश्वर के सामने रखूँगा। आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। और मेरा आपसे निवेदन है, अब आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, वचन के दौरान आप मत लिखना, बस आप पूरे वचन को सुनना ध्यान से, ठीक है। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा जब आखिरी में, तब मैं जब नाम ले लेकर प्रार्थना करने लगूंगा, तब आप अपने प्रार्थना निवेदनों को प्रभु के सामने ज़रूर रखना, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा उतरते हैं और स्पर्श करते हैं और उस समय बहुत सारे लोगों को छुटकारा और चंगाई मिलती है, आशीष मिलती है। मेरे पास एक फ़ोन आया
और वो बोल रहे थे, कल आपने बोला था कि अब आप ये नहीं लिखोगे कि मैं बीमार हूँ, बल्कि आप ये लिखोगे कि मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। भैया, सबसे पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि हम ठीक हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ऐसा नहीं है थोड़ा सा ठीक हुए हैं इसलिए हम बता रहे हैं बस, लेकिन नहीं, हम पूरी तरह से ठीक हुए हैं। और उनको बहुत गंभीर बीमारी थी और उससे प्रभु ने उनको चंगा कर दिया। ये होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये होने वाला है। जहाँ पर आप एक तरफ तमाम सारी परेशानियों को देख रहे हैं, है ना, जहाँ पर आप बहुत सारी परेशानियों को देख रहे हैं, इस दुनिया में बहुत सारी परेशानियाँ आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ परमेश्वर अपनी पवित्रता, अपना सामर्थ्य और उसके आत्मा का उड़ेला जाना भी दिखाएगा। और ये भी दिखाया जाएगा कि लोग इस बात को जानें कि संकट के समय एक ही सहायक है जो अति सहज से मिल जाता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, हमारा महान परमेश्वर। ओके, तो मैं आपको फिर से उन वचनों में लिए चलता हूँ जो वचन आप पिछले 3-4 दिन से लगभग सुन रहे हैं, है ना। मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप आज नए हैं कोई और पवित्र आत्मा के बारे में आपने सुना नहीं है, तो मेरी पिछली वीडियो जो मैंने डाली हैं आप उस पर जाना, और वहाँ पर आपको मिलेगा कि पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट इज ओनली वन हेल्पर, वन हेल्प, वैसे करके आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर सुनना अगर आप में से किसी ने नहीं सुना है तो। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये लाइव जब हम स्ट्रीम करते हैं तो कई बार इसमें कुछ शब्द कट जाते हैं, सही से आपको सुनाई नहीं देगा, तो इसकी चिंता मत करना कि नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि ठीक इसके बाद एक प्रॉपर वीडियो इसी लाइव प्रोग्राम की जो दूसरे कैमरे से बन रही है वो मैं अपलोड करता हूं, जिससे कि आप सब कुछ सही सही और साफ साफ सुन पाएं। तो ये लिंक प्राइवेट में कर देता हूँ, इस वीडियो को प्राइवेट, ये डिलीट नहीं होती है, प्राइवेट कर देता हूँ, जिससे कि आप इसको ना देखें, क्योंकि इसमें कहीं कहीं कट जाता है। नहीं कटता है, आप सुन पाते हैं, अच्छी बात है। नहीं सुन पाते हैं, कोई चीज़ रह गई है, तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, वो थोड़ी देर बाद मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। और उसका लिंक भी मैं भेज दूंगा आपको इसके बाद। ओके, तो आइए हम इस समय प्रभु के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हम आपको बता रहे हैं इन दिनों कि पवित्र आत्मा एक सहायक है, और कल मैंने आपको बताया था कि पवित्र आत्मा वो सहायक हैं जिन्होंने मूसा के चेहरे की, जो पवित्र आत्मा सहायक मूसा के चेहरे की चमक की का रहस्य है। मूसा के चेहरे की चमक का रहस्य पवित्र आत्मा रहे, और वही पवित्र आत्मा इस नए विधान में हमारे भी जीवन की चमक और चेहरे की चमक का रहस्य है। अगर कोई अपने जीवन में निराशा, अंधकार, परेशानी, समस्या, दुख और कर्ज और मुकदमे और तमाम प्रकार की पीड़ाओं का एहसास करता है और उससे होकर के गुजर रहा है, तो मैं आपको बताऊं, जिस दिन आप पवित्र आत्मा के अभिषेक या यूं कहूं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे, ठीक है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जिस दिन आपको मिलेगा, और ये मिलता है जब कोई प्रार्थना करता है, जब कोई विश्वास करता है, जब कोई मांगता है, तब प्रभु देते हैं। उसने कहा, लूका अध्याय 11 वाक्य 13, लूक चैप्टर 11 वर्स 13 में लिखा है कि पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा, है ना, क्यों नहीं देगा। और इस बात को और ज्यादा मजबूत करने के लिए यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। बोले, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो कि नहीं देते हो, तो तुम्हारा पिता
मांगने वालों को अच्छी चीज क्यों नहीं देगा? अब वो कंपेयर करते हैं, यीशु मसीह कंपेयर करते हैं जमीनी पिता को स्वर्गिक पिता से। वो कंपेयर करते हैं, वो कहते हैं कि तुम पिता हो और तुम्हारा बच्चा मांगता है तो क्या नहीं देते हो? हालांकि तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं, तुम बुरे होकर के भी अपने बच्चे को रोटी मांगने पर पत्थर तो नहीं देते हो, अंडा मांगने पर सांप तो नहीं देते हो। तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता, उसके बारे में तो सोचो, वो तो बुरा नहीं है, वो तो भला है। तो वो क्यों नहीं देगा तुम्हारे मांगने पर? वो तुमको पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? जरूर वो आपको पवित्र आत्मा देंगे। ऐसा यीशु मसीह ने समझाया कि पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा यानी अच्छी चीज, इस धरती पर एक ही अच्छी चीज है जो मनुष्य को मिले, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से अच्छा कौन हो सकता है? पवित्र आत्मा से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। पवित्र आत्मा जिसको मिल गया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब जब मैं कहता हूं पवित्र आत्मा मिल जाना, तो मैं संकेत कर रहा हूं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की तरफ, है ना। पवित्र आत्मा का आपके साथ रहने की तरफ नहीं, पवित्र आत्मा का आपके अंदर रहने की बारे में नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा का आपके साथ रहना, पवित्र आत्मा का आपके अंदर रहना और पवित्र आत्मा में आपका बपतिस्मा होना, इसमें अंतर होता है। पवित्र आत्मा का आपके साथ रहना, आपके अंदर रहने में फायदा नहीं है, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा में आपका बपतिस्मा हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पेंतेकोस्त के दिन प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 वाक्य 1 से जब आप पढ़ेंगे हुआ था, तब जाकर के आपके जीवन में आप वो बदलाव और वो खुशियां और वो आनंद जिसकी चर्चा बाइबल करती है, उसको आप अनुभव करने लगेंगे। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 को जब आप उठा के पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि वहां पर एक परमेश्वर का सेवक है, उसका नाम है पौलुस। परमेश्वर के सेवक का नाम है पौलुस, और पौलुस क्या कहता है? फिलिप्पी 4:4 में लिखा है, आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूं, प्रसन्न रहें। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूं, प्रसन्न रहें। मुझे लगता है कि एक दुखी व्यक्ति के लिए यह वाक्य और ज्यादा दुख भरा हो सकता है कि एक तो मैं दुखी हूं और कहते हो कि आप लोग प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूं कि प्रसन्न रहें। एक दुखी व्यक्ति को यह बात रास नहीं आती है, समझ नहीं आती है कि दुख में कैसे प्रसन्न रहूं मैं। और मैं बताऊं आपको, यह बहुत ही चैलेंजिंग है, यह बहुत ही ज्यादा चुनौती भरा होता है जब आपका दिल दुखी है, आप पीड़ित हैं, आप परेशान हैं, आप निराश हैं, आप आत्मा में बिल्कुल निचले स्तर में पहुंच गए हैं, आपकी आत्मा दुखी है, आप रो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई आके कहने लगे कि आप लोग प्रसन्न रहें, मैं फिर कहता हूं प्रसन्न रहें, खुश रहो, है ना, तो आपको ये बात हजम नहीं होगी। आपको शायद दुख होने लगे या फिर आपको गुस्सा आने लगे कि तुमको मेरे दुख का पता नहीं है, तुम्हारे ऊपर बीत नहीं रहा है, इसीलिए तुम ऐसे कह रहे हो। तुम्हारे ऊपर बीतता तब तुम जो है ऐसे नहीं कहते और समझते कि मेरा दुख कितना गहरा है, मेरी पीड़ा कितनी गहरी है, मेरी पीड़ा कितनी दर्दनाक है। ठीक वैसे ही कि अय्यूब के ऊपर बहुत सारी विपत्ति और परेशानी जब आ गई, शैतान ने उसके ऊपर विपत्तियां ढाई थी, उसके दोस्त लोग आए और 1 हफ्ते तक जमीन पर बैठे रहे उसके साथ, 1 हफ्ते तक, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि अय्यूब का दुख बहुत भारी है, बहुत बड़ा है। अय्यूब भी कुछ नहीं बोला, उसके दोस्त, तीनों दोस्त भी कुछ नहीं बोले, लेकिन जब वो बोले तो क्या बोले? बहुत सारी बेकार बेकार बातें अय्यूब के बारे में बोलने लगे कि तू गुनहगार है, तेरे बच्चों ने गुनाह किया है, पाप किया है, इसीलिए तू ऐसा वैसा है ना। बाद में वो आनंद की बातें भी करते हैं और सही मार्ग की बातें करते हैं, लेकिन अय्यूब को समझ में नहीं आता है। अय्यूब को केवल एक ही चीज दिखाई दे रही थी, मेरा दुख, मेरा दुख, मेरी परेशानी, मेरी निराशा। इसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के संपर्क में आया हूं कि जब मैं उनको यीशु के बारे में बताता हूं
तो उनको यीशु मसीह के बारे में बताया जाना रास नहीं आता। रास नहीं आता, समझते हो? समझ नहीं आता है उनको। केवल उस समय भी उनको उनका दुख ही समझ में आता है, क्योंकि दुख उनको यीशु मसीह के संदेश से ज्यादा प्रभावित कर रहा है, या फिर कई सालों से प्रभावित करता आ रहा था। इसलिए उनको वो संदेश समझ में नहीं आता है। उस समय उनको बस उनके दुख का एहसास हो रहा होता है, उनको बस उनका वो दर्द महसूस हो रहा होता है। वो शायद उस पीड़ा और परेशानी में आपकी बातें सुन करके आपको आपको क्या बोलते हैं, सिर हिला करके दिखाएंगे। आपको शायद सिर हिला करके दिखाएंगे, लेकिन सच में वो दुखी हैं, सच में वो परेशान हैं, सच में वो निराश हैं। उनकी निराशा उन्हें छोड़ती नहीं है, उनको बस उनका दुख ही समझ में आता है, उनको यीशु मसीह का संदेश समझ में नहीं आता है। मैं सच बता रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, मैं सच बता रहा हूं कि लोग जब दुखी होते हैं, ऐसी स्थिति में कोई उनसे कह दे कि प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, ये होता नहीं है, ये होता नहीं है। मेरी एक बहन है, वो यहीं पर है, उससे वो जब दुखी होती है, जब परेशान होती है, तो कहती है मुझसे ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, इट शुड गो फ्रॉम मी। ये जो चीज मुझे होती है, ऐसे समय में मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आती है। निराशा जब मेरे दिमाग में चढ़ जाती है, दुख जब आ जाता है, तब मेरे अंदर से निकलता नहीं है, मैं समझ नहीं पाती हूँ ऐसे क्यों है। मैं ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहती कि इससे बाहर आऊं, बाहर आना चाहती हूँ, लेकिन बाहर आना चाहती हूँ के बावजूद भी परेशानियों से, दुखों से, निराशाओं से, क्या बाहर आना नहीं चाहते हो? किसको मजा आता है दुख, परेशानी, निराशा के मध्य में? बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। एक 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 जन है, उनका मैंने नाम ऐसे लिखा है, मन्नू गुरनानी। मेरे व्हाट्सएप में मन्नू गुरनानी करके एक हैं, वो जो है, उनको कमर में वेस्ट जो है उनका, उसमें प्रॉब्लम है, वो उठ के चल नहीं पाते हैं, तकलीफ है, और वो कितने दिन से कोशिश कर रहे हैं कि मैं उठ के चलूं, लेकिन दर्द होता है, परेशानी है, और वो तंग आ जाते हैं। कई बार कहते हैं मैं जो है प्रभु को छोड़ दूंगा। दुख, कौन रहना चाहता है इसमें? वो निकलना चाहते हैं। आप कर्ज में रहना चाहते हो क्या? आप दुखों में रहना चाहते हो क्या? आप निराशा में रहना चाहते हो क्या? आपने प्रार्थना की थी प्रभु मुझे दुख दे दे? दुख किसी के लिए अच्छा है ही नहीं। परेशानी और बीमारी, कर्ज और बेघरपना और बेरोजगारी और समस्याएं, ये किसी के लिए अच्छी नहीं है ना? ये किसी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें पड़े हुए हो, और ऐसी स्थिति में पड़े रहना नहीं चाहते हो, आप इससे बाहर निकलना चाहते हो। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप इसमें पड़े हुए, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपको वो ताकत चाहिए जो स्वर्ग से आती है, आपको वो सामर्थ्य चाहिए जो स्वर्ग से आती है, आपको वो अभिषेक चाहिए जो स्वर्ग से आता है। और वो अभिषेक और वो सामर्थ्य जो स्वर्ग से आता है, वो एक ही व्यक्ति के द्वारा आता है, और उनका नाम है पवित्र आत्मा। वो एक ही व्यक्ति के द्वारा वो सामर्थ्य और वो अभिषेक और वो बल आता है, जिनका नाम है पवित्र आत्मा, जिनका नाम है पवित्र आत्मा। मैं कहता हूं जितना आपको पैसे की जरूरत है ना, उससे भी कई गुना अधिक आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। मैं कहता हूं जितना आपको एक घर की जरूरत है ना, उससे भी ज्यादा कई गुना अधिक आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। मैं कहता हूं आपको जितना नौकरी की जरूरत है ना, जितना विदेश जाने के लिए वीजे की जरूरत है ना, जितना घर बनाने के लिए पैसे की जरूरत है ना, जितना आपको चंगाई की जरूरत है ना, उससे भी कई गुना अधिक ज्यादा आपको पवित्र आत्मा व्यक्ति, पवित्र आत्मा, द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट, उनकी जरूरत है आपको। जब आप
आपको वो मिल जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। जब वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपका हो जाएगा, आप जो है पौलुस के समान वाली स्थिति में पहुंचेंगे, जहां पर वो कहता है कि मैं आपसे कहता हूं प्रसन्न रहो, मैं फिर कहता हूं प्रसन्न रहो, मैं आपसे कहता हूं आनंदित रहो, मैं फिर आपसे कहता हूं आनंदित रहो। आपको मालूम है पौलुस जब इसने लिखा आनंदित रहो, तो वो सच में कोई बहुत अच्छी वाली स्थिति नहीं थी पौलुस की। प्रभु का सेवक, प्रभु का चेला पौलुस जब उसने लिखा कि आनंदित रहो, तो ये बहुत अच्छी वाली स्थिति नहीं थी। कहां से लिख रहा था वो आनंदित रहो, जानते हो? जेल में जब वो था, जब वो जेल में था, तो जेल में से वो लिख रहा था आनंदित रहो, खुश रहो। आप जेल में चले जाओ, क्या आप वहां से कहोगे किसी को खुश रहो, आनंदित रहो और खुद भी रहो? आप नहीं कर पाओगे। तो कौन सा ऐसा बैकअप था, कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने पौलुस को भी आनंदित रखा था जेल में, और पौलुस को यह प्रेरणा दी थी कि दूसरों को भी आनंदित रहने के लिए कहे। सच में चैलेंजिंग है, चुनौती भरा है, लेकिन ऐसी चुनौतियों को भी बड़ी आसानी से पार कर ले जाने के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर आना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आपको परेशानी में रहते रहने देगा। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जब वो आएगा ना, तो परेशानी कैसी भी होगी, निराशा कैसी भी होगी, आप उसमें बड़ी आसानी से सरवाइव होकर के, एक राइट डिसीजन लेकर के, एक सही निर्णय लेकर के परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हुए वहां से बाहर आ पाओगे। आपको मालूम है रोमियो के पत्र के अध्याय 8 में पौलुस ने क्या लिखा? रोमियो के अध्याय 8 में मैं आपको लिए चलता हूं और बताता हूं। आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, बस मेरा काम यह है कि मैं आपको याद दिलाऊं जो आप जानते हैं। रोमी अध्याय 8 में और उसके वचन 35 को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति, क्या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नगनता, जोखिम या तलवार? जैसा कि लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है, वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई है, किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया। अब ये बहुत गहरी बात लिख दी पौलुस ने। वो कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन चीजें मसीह के प्रेम से अलग करने का मतलब है, जब मसीह के प्रेम से अलग होने का मतलब है मसीह से अलग होना। यीशु मसीह के प्रति आपके अंदर जो रुचि है उसका खत्म हो जाना, उनसे प्रार्थना करने के प्रति जो आपकी रुचि है उसको खत्म कर देना, मसीह के प्रेम से अलग करना है। उसके वचन को पढ़ने के प्रति जो रुचि बहुत पहले थी, वो रुचि, वो टेस्ट आपका खत्म हो गया है। इसको बोलते मसीह के प्रेम से वंचित हो गया है। यही है मसीह के प्रेम से वंचित होना। तो उसके वचन के प्रति, उससे प्रार्थना के प्रति और उस यीशु मसीह के प्रति और उसके वचन से लगाव के प्रति आपकी रुचि यदि खत्म हो गई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप मसीह के प्रेम से वंचित हो गए हैं, अलग हो गए हैं। और ये अलग करने का काम कौन कौन सी बातों के द्वारा किया जाता है? ये बातें परमेश्वर नहीं करता है, लेकिन ये बातें शैतान करने की कोशिश करता है। और वो लिखा है कि कौन अलग कर सकता है? विपत्ति, संकट, अत्याचार, भूख, नगनता, जोखिम या तलवार। ये चीजें हैं जो मसीह के प्रेम से अलग करने की कोशिश करती हैं। लेकिन पौलुस लिखता है, हम इन बातों पर सहज ही विजय प्राप्त करते हैं। इन बातों पर सहज ही विजय प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी इस वाक्य पर मनन चिंतन किया? क्या आपने कभी सोचा कि पौलुस ऐसे कैसे कह सकते हैं कि बड़ी आसानी से सहज ही विजय प्राप्त करते हैं? ऐसे कैसे? इतनी आसानी से क्या इन सब बातों पर जीता जा सकता है?
वो तो यहां तक कहता है कि जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है, दिन भर हमारा वध किया जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, आप जरा सोच करके देखिए कि पौलुस जब इस तरह से लिखते हैं तो ये सारी बातें लिखने के पीछे आखिर कौन रहा जो ये सब बातें उनसे लिखवा रहे थे और कहलवा रहे थे, जबकि पौलुस खुद भी बहुत आरामदायक दशा में नहीं था, बहुत अच्छी दशा में नहीं था, बहुत कंफर्ट जोन में नहीं था, बल्कि बहुत मुश्किलों के दौर से होकर के वो गुजरा, बहुत परेशानियों से होकर के वो गुजरा। मैं आपको लिए चलता हूं उसकी परेशानियों की तरफ, और उसकी परेशानियों के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं आपसे कहता हूं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। आपको समझ में आएगा कि पौलुस जो है इन सब बातों के बारे में जब कहता है तो आपको समझना है, ठीक है। कुरिन्थियों के नाम लिखे पत्र में 11वां अध्याय, कुरिन्थियों के नाम लिखा दूसरा पत्र, सेकंड लेटर कुरिन्थियंस, कुरिन्थियों के नाम लिखा दूसरा पत्र अध्याय 11 और उसके वचन 22 से 23 से मैं पढ़ता हूं, 23 से 11:23 से वो कहता है कि मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदी गृह में बिताया, अधिक बार कोड़े खाए, मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए, 5 बार। मैं 3 बार बेतों से पीटा गया, 1 बार पत्थरों से मारा गया, 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वो टूट गई, और 1 बार वो पूरे 24 घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही। मैं बारंबार यात्रा करता रहा, मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला, भूख प्यास ठंड कपड़ों के अभाव, यह सब मैं सहता रहा, और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रही। कितनी गहरी बात लिखता है पौलुस। इन सब बातों के बावजूद, किन सब बातों के बावजूद, मैंने पढ़ के बताया आपको। इन सब बातों के बावजूद कितना ज्यादा दुख और कितनी ज्यादा पीड़ा, कितना ज्यादा अन्याय अत्याचार, कितनी ज्यादा समस्याओं से होकर के पौलुस गुजरा, और उसके बावजूद भी वो कहता है इन सब बातों के होते हुए भी मेरे अंदर कलीसियाओं के प्रति, जहां मैंने प्रचार किया जिन लोगों को, उन लोगों के प्रति, जिन घरों में जाकर के मैंने बताया यीशु के बारे में, वहां के प्रति, जिस नगर भी, जिस देश भी मैं गया, उस देश के प्रति मेरे अंदर चिंता, मतलब चिंता वो चिंता नहीं जो मनुष्य को खा जाती है, नहीं, वो चिंता कि इनका आत्मिक निर्माण हो रहा होगा या नहीं, ये चिंता मेरे अंदर बनी रही। पौलुस कहता है ये चिंता मेरे अंदर बनी रही, ये ख्याल मुझे आता रहा बार बार कि वो लोग ठीक तो होंगे कि नहीं, वो लोग प्रार्थना कर रहे होंगे कि नहीं, शैतान ने कहीं उनको छुआ तो नहीं होगा, शैतान ने उनको बरगलाया तो नहीं होगा। ये चिंता पौलुस के अंदर बनी रही। अब आप बताओ, ऐसे कितनी जगह पर उसने प्रचार किया, तो उन सारी जगहों के बारे में वो सोचता रहता था, और अपने दुखों के बारे में, अपनी निराशाओं के बारे में, उन खतरों के बारे में, उन कोड़ों के बारे में, उन बेइज्जतियों के बारे में जो उसको हुई यीशु के नाम पर विश्वास करने के कारण, वो नहीं सोचता है। मैं समझता हूं कि कुरिन्थियों का यही वाला 11वां अध्याय ऐसा है जिसमें उसने इलेबोरेट करके अपने दुखों के बारे में मेंशन किया है। शायद और कोई अध्याय नहीं है ऐसा, हर जगह इधर उधर कहीं लिखता है वो थोड़ा बहुत, लेकिन जितना ज्यादा उसने दूसरा कुरिन्थी 11वें अध्याय में अपने दुखों के बारे में जो सुसमाचार के प्रचार के कारण उसको मिले थे जो लिखता है, उतना ज्यादा उसने और किसी अध्याय में नहीं लिखा है।
तो ये अपने दुखों के बारे में यहां लिखता है, हालांकि इसको दुख बराबर होते रहे हैं, परेशानियां बराबर होती रही हैं, निराशाएं बराबर होती रही हैं, सुसमाचार के कारण दुख, ठीक है, पाप के कारण दुख नहीं, सुसमाचार के कारण दुख, वो जो बेइज्जती हुई यीशु के नाम पर विश्वास करने की वजह से, वो जो हंसी मजाक इसका किया गया, वो जो फटे हाल में ये रहा, इसको जो भूखा रहता था, रात रात भर जागता रहता था और खाना नहीं मिलता था, ये सारी चीजों से होकर के गुजरा है। और वो कहता है कि मैं बारंबार यात्रा करता रहा। वो बताता है कि 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वो टूट गई और वो पूरे 24 घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही। खुले समुद्र पर वो नाव टूट गई और इधर उधर बहती रही का मतलब यह है, जब वो नाव टूट गई तो पौलुस पूरे टाइम 24 घंटे कहां था? आप जानते हैं, जब नाव टूट गई तो नाव के टूट जाने के बाद नाव के टूटे हुए किसी तख्ते को पकड़ करके वो पूरे 24 घंटे समुद्र में लटका रहा, ठंडे समुद्र में। क्या कोई उसके उस दुख के बारे में स्टडी करेगा? क्या कोई ये समझेगा कि इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की समस्याओं से होकर के गुजर रहा वो, और उसके बाद भी वो कहता है आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो। मैं फिर कहता हूं कि प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, यीशु में आनंदित रहो। अरे कौन सी बात थी जिसने पौलुस को इन सारे दुखों के होने के बावजूद भी उसको यीशु मसीह के विश्वास से हटने नहीं दिया और कायम रखा? उस बुलाहट को उसने छोड़ा नहीं, वो उसमें कायम रहा। कौन सी ऐसी बात थी मेरे भाई मेरी बहन? मैं जानता हूं कौन सी ऐसी बात थी। पवित्र आत्मा एक सहायक है। पवित्र आत्मा एक सहायक है। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है तो आप जो कहते हो ना आप मसीही हो, इसकी जब परख होगी, इसकी जब जांच होगी तो आप जो है चारों खाने चित गिरेंगे। आप जो है यीशु मसीह को छोड़ दोगे। थोड़ा सा ट्रायल होगा, आप छोड़ दोगे। विश्वास का थोड़ा सा ट्रायल होगा, आप पीछे भाग जाओगे। थोड़ा सा प्रभु थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, तू कैसा है, ट्रायल होगा। एक समय था जब आप प्रार्थना करते थे, उत्तर आता था। एक ऐसा समय आएगा ट्रायल का जब आप प्रार्थना करोगे और वो उत्तर नहीं देगा, वो चुप रहेगा और देखेगा तुम क्या करते हो। तुम अपने मुंह से उसे कोसने लगते हो और ये कहने लगते हो मैं तो छोड़ दूंगा आपको, तो वो प्रसन्न नहीं होगा। वो कहेगा तू मुझसे कहता है कि तू मुझे छोड़ देगा? अरे मेरे दास पौलुस की तरफ देख, अरे मेरे सेवकों की तरफ देख, जिनके ऊपर तेरे ऊपर जो बीत रहा है वो क्या है जो उनके ऊपर बीता, उसकी तुलना में वो क्या है जो तेरे ऊपर बीत रहा है। मेरे उन दासों की तरफ देखो जो तुमसे भी घटिया हालत में थे। अरे तुम्हारे पास तो आज रहने के घर हैं, लेकिन उन्होंने तो मेरे लिए अपना घर छोड़कर फटे हाल में निकल गए थे और फिर भी मेरी प्रशंसा करते थे, मेरी कभी निंदा नहीं की। तुम बताओ कौन से विश्वास के द्वारा उद्धार मिलता है? कौन से विश्वास के द्वारा? अच्छे खासे बने हुए छाए घर में रह करके आराम से समय समय पर मिल जाने वाली रोटी को खा करके तुमसे विश्वास नहीं किया जाता है। और मेरे ऐसे लोग हुए जिन्होंने मुझ पर ऐसी स्थिति में भी विश्वास किया जैसी स्थिति में उनको धमकियां दी जा रही थी। कैन यू बेयर द मेंटल टॉर्चर which happens sometime because of Jesus Christ the Nazareth?
क्या वो मेंटल स्ट्रेस, वो जो मानसिक तनाव होता है कभी कभी, जिसकी वजह से रात रात भर कई बार नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, कई बार दुख होता है, कई बार मन करता है कि किसी को बताओ, लेकिन कोई ऐसा है ही नहीं कि किसको बताएं, किसको समझाएं, किसको बताएं कि मैं इतना परेशान और इतना निराश हूं। और ऐसी स्थिति में जब आप अकेलेपन के, भयानक अकेलेपन की वादियों से होकर के गुजरते हैं और ऐसी स्थिति में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप परमेश्वर की ओर ताकते रहते हैं। मुझे बताओ कि कौन से वाले विश्वास से आपका उद्धार होगा। आज तो विश्वास करके और उद्धार पाने वाली बात मेरे हिसाब से उस जमाने की तुलना में इस जमाने में बहुत आसान है। लोग गुफाओं में घुस घुस करके, रात में लैंप, लाइट नहीं होती थी, लैंप जला करके, चिराग जला जला करके वो बाइबलें पढ़ा करते थे, वो सुसमाचार पढ़ा करते थे। जानवरों की खालों को अपने ऊपर डाल करके, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं होता था, जानवरों की बदबूदार खालों को अपने ऊपर डाल करके, अरे आज खुशबू में लिपटे पड़े हो तुम। जानवरों की बदबूदार खालें डाल करके प्रभु के सेवक लोग निकल निकल करके सुसमाचार का प्रचार किया करते थे। नंगे पैर, भूखे पेट, बिना नींद के सामने जाकर के, लोगों के पास जाकर के मुस्कुराहट के साथ सुसमाचार सुनाते थे कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा है परमेश्वर के पुत्र तू कहां है, तेरे ऊपर विश्वास करने की वजह से क्या मैं इस तरह से जीऊंगा। आजकल के प्रचारक होते तो कहते कि तू मुझे आशीष दे तभी तो मैं तेरी सेवा करूंगा। उन प्रचारकों की तुलना में आज के प्रचारक जो लोग हैं, आप जरा सोच के देखिए। तो ये ऐसी स्थिति में कौन था जो उनको संभाले हुए था। भूखे पेट जब वो रहते थे तो कौन था जो उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने नहीं देता था। जब वो मार खाते थे, जब वो पिटते थे यीशु के नाम के कारण, जब वो रोते थे यीशु पर विश्वास करने के बाद, उनको आंसर नहीं मिलता था, रास्ता नहीं दिखाता था कई बार प्रभु उनको। हम होते तो एक एक सेकंड पे पूछते, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। एक एक सेकंड पे पूछते इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वो लोग, उनके पूरे जिंदगी भर ये होता रहा और उन्होंने नहीं पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दे जस्ट सरेंडर्ड अंडर द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। उन्होंने अपने आप को ऐसे समर्पित कर दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, आप बताओ कौन से वाले विश्वास के द्वारा आपका उद्धार होगा। जो विश्वास करके आज आपको कोई कष्ट और कोई तकलीफ और कोई परेशानी यीशु के नाम की वजह से नहीं होती, और अगर होती है तो तुम रो रो के ढेर लगा देते हो, तुम्हारा धैर्य खो जाता है, तुम्हारे अंदर जो है निराशाएं भर जाती हैं और दुख भर जाता है, और तुम सोचने लगते हो मैं बाहर कैसे निकलूं, लोग क्या कहेंगे, मैं यीशु को मानता हूं। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा अगर नहीं है, यू कैनॉट सर्वाइव इन द फेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप यीशु मसीह के विश्वास में बने नहीं रह पाएंगे, बने नहीं रह पाएंगे। व्हाट इज ट्रू क्रिश्चियनिटी? ये ट्रू क्रिश्चियनिटी, ये वास्तविक मसीहियत, ये तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक वो पवित्र आत्मा आपको 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 मिलेगा नहीं। आप उस पवित्र आत्मा से जब तक बपतिस्मा नहीं पाएंगे, तब तक वो सच्ची मसीहियत आप एहसास नहीं कर पाएंगे। यहूदियों ने मुझे 5 बार 1 कम 40 कोड़े लगाए, 3 बार बेंतों से पीटा, 1 बार पत्थरों से मारा गया। आपको मालूम है, कहता है 1 बार पत्थरों से मारा गया, 1 बार पत्थरों से मारा गया। ये कहता ना 1 बार पत्थरों से मारा गया का मतलब अधमरा नहीं मारा था, बल्कि पत्थरों से मारा गया का मतलब है, पत्थरों से मारा गया का मतलब यह है, लोग पत्थर तब तक मारते थे टू
मतलब तब तक मारते थे जब तक वो जो जिसको मार रहे थे वो मर ना जाए, पत्थर की चोट से जब तक मर ना जाए तब तक मारते थे पत्थर। और पौलुस को उन्होंने तब तक मारा था पत्थरों से जब तक वो मर नहीं गया, और सच में पौलुस मर गया था। एक्ट्स 14, हाँ एक्ट्स, प्रेरित चरित अध्याय 14, बताना जरा 14 का क्या है। प्रेरित चरित अध्याय 14 और प्रेरित चरित अध्याय 14 और उसका वचन 19 में क्या लिखा है। इसके बाद कुछ यहूदियों ने अंताकिया तथा इकोनियुम से आकर लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मार कर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्र हो गए तो वह उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। दूसरे दिन वह बरनबास के साथ देरबे चल दिया। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं। शिष्य इकट्ठा हो गए, व्हाट डज दैट मीन, उसका मतलब क्या है वो भी बताऊंगा मैं। पौलुस पूरी तरह से डेड हो गया था, डेड। वो लिखा है ना, मरा हुआ समझ करके उसे छोड़ के चले गए। अरे मरा हुआ समझ करके पत्थर मारो 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 मारो, और जब वो मरा हुआ समझने में आने लगे तो छोड़ के चले जाओ, थोड़ी ना था। लोग जब पत्थर मारते थे, पत्थर मार के उसके बाद उसको चेक करते थे, उसकी सांस बंद हो गई, धड़कन बंद हो गई कि नहीं, तब जाते थे छोड़ के। और उन्होंने पौलुस को अच्छी तरह से चेक किया था। पौलुस पूरी तरह से मर चुका था, मर चुका था। पौलुस पूरी तरह से मर चुका था। और लिखा है जब शिष्य उसके चारों ओर एकत्र हो गए। अब वो कितनी देर के बाद इकट्ठे हुए ये नहीं लिखा है बाइबल में, लेकिन वो जितनी भी देर थी उन शिष्यों के पौलुस के चारों ओर इकट्ठे होने में जितनी भी देर हुई थी, उस देर में वो तीसरे स्वर्ग तक जाके आ गया था। Am I right? वो तीसरे स्वर्ग तक जाके आ गया था, जिसके बारे में वो कहता है, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं आत्मा में नहीं तो देह में, वो स्वर्ग में तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। वो एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, वो अपने आप को ही कहता है, वो अपने आप को ही कहता है, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया था, और उसने ऐसी बातें देखी और सुनी जो बयान करने की नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 12 में लिखा हुआ है। 11वें अध्याय में वो अपने दुखों की चर्चा करता है, और 12वें अध्याय में वो उस स्वर्ग जाने की बात करता है। तो वो मर चुका था मेरे भाई मेरी बहन, वो मर चुका था। और जब शिष्य इकट्ठे हुए, जितनी भी देर में शिष्य इकट्ठे हुए, जब चेले इकट्ठे हुए, वो कौन चेले थे मालूम है? वो पौलुस के प्रचार के बाद के बनाए गए चेले थे, और जिनमें इतना विश्वास था कि हम पौलुस के लिए प्रार्थना करेंगे। वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने पौलुस के लिए प्रार्थना की, और पौलुस जीवित हो उठा और उनके साथ फिर वो चला गया। तो इतना कुछ हुआ उसको, मर भी गया वो यीशु के कारण, जी उठा वो। इतना सब कुछ होने पर कौन सी ऐसी बात थी जिसने उसके बाद भी पौलुस के अंदर की हिम्मत को कम नहीं होने दिया, और पौलुस के अंदर उतनी हिम्मत बनाए रखी गई जिस हिम्मत ने उसको परमेश्वर के पुत्र के लिए मरने, बंधने और कटने को भी तैयार कर दिया। वो और कोई नहीं था, वो पवित्र आत्मा ही थे, वो पवित्र आत्मा ही थे। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुने, मेरी बात आप ध्यान से सुने। आपको चंगाई मिलेगी, आपको चंगाई मिलेगी, वो चंगाई की वजह से आप स्वर्ग जाओगे, ये गारंटी नहीं है।
आपको घर मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपके बच्चे अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे, आपका विवाह हो जाएगा, आपका मुकदमा हट जाएगा, आपके ऊपर जो झूठे केस हैं वो हट जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें, ये गारंटी नहीं है कि आप स्वर्ग जाओगे। ये गारंटी नहीं है कि आप स्वर्ग जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये सब चीजों को आपको मांगना नहीं है। मांगो, आप चंगाई मांगो, आशीष मांगनी है मांगो, बच्चों का अच्छा फ्यूचर हो मांगो, अच्छी चीजें पिता ने कहा आप मांगने वालों को दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, देगा वो। लेकिन आप पवित्र आत्मा को भी मांगो कि आप आने वाले समय में होने वाले अत्याचार और अन्याय और निंदा के बीच में आराम से खड़े रह सकें। आराम से मांगो आप पवित्र आत्मा को। लेकिन आप पवित्र आप आशीषें मांगे, लेकिन आशीषों के साथ पवित्र आत्मा को भी मांगे कि पवित्र आत्मा आप आ जाइए और मुझे उस तरह से भरिए जिस तरह से पेंतेकोस्त के दिन आपने अपने चेलों को भरा था, कि वो आपके लिए मरने को तैयार हो गए, आपके लिए जीना और आपके लिए मरना। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। ये वाली बात, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। गलाती 2:20, अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है। ये वाला एहसास कौन लेके आता है? मैं बताऊं, ये वाला एहसास और कोई नहीं बल्कि पवित्र आत्मा लेके आता है मेरे भाई, पवित्र आत्मा लेके आता है। आपको पवित्र आत्मा से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। आप हो सकता है मांग रहे होंगे कि मेरी अच्छी जगह पे शादी हो जाए, लेकिन मैं आपसे कहता हूं इसकी जगह पे आप मांगो कि मुझे पवित्र आत्मा से भरिए कि मैं जान सकूं जिससे मेरी शादी हो रही है वो आपकी योजना में है या नहीं है। आप प्रभु से मांगो कि मुझे पवित्र आत्मा दे जिससे कि मैं जान सकूं कि मैं अपनी इस बुरी दशा से बाहर कब और कैसे आ सकता हूं। मुझे पवित्र आत्मा दिया जाए जिससे कि मैं उस प्रकार की प्रार्थना करूं जिस प्रकार की प्रार्थना करने पर परमेश्वर है, परमेश्वर तुझे सुनाई देता है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो हम अपने मन और बुद्धि और भावनाओं के आधार पे कर तो देते हैं, लेकिन उनमें से एक भी शब्द उस महान परमेश्वर को सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना और परमेश्वर को सुनाई दे इसके बीच का कनेक्शन पवित्र आत्मा है, जिसको आप रूहे पाक बोलते हैं। वही पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह ने इस पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में यह कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जिस पवित्र आत्मा ने पौलुस को जेल के अंदर ये लिखने पर मजबूर किया कि लिख और कह प्रसन्न रहो, मैं फिर कहता हूं प्रसन्न रहो। मैं बताऊं, ये एक रियल हैप्पीनेस है, ये एक रियल जॉय है, ये एक असली आनंद है। ये असली आनंद आपको दुनिया के किसी भी छोर और कोने और धरती और दुकान में कहीं नहीं मिलेगा। ये आनंद केवल स्वर्ग से आता है और ये ओरिजिनल होता है। इस आनंद से, पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाने वाले इस आनंद से जब कोई भर जाता है, मैं सच बता रहा हूं, दुख का जितना कचरा आपके हृदय में भरा हुआ है ना, वो उस आनंद के आते ही, पवित्र आत्मा के आनंद के आते ही आपके अंदर से निकल के बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, बहुत समय पहले की बात है, मैं नहीं जानता डेट और साल कौन सा था, लेकिन मैं जो है छत्तीसगढ़ की जगह बोलूं, कुनकुरी छत्तीसगढ़ में आता है या एमपी में आता है शायद, ऐसे कुछ। कुनकुरी नाम की एक जगह में, जहां पर एक हॉस्पिटल है, हॉली क्रॉस सिस्टर लोगों का हॉस्पिटल है जो वो चलाती हैं, वहां पर मुझे साधना के देने के लिए बुलाया गया था। बहुत वो नर्सिंग स्टाफ था और स्टूडेंट्स थे और सिस्टर लोग थी। 1 हफ्ते की वो साधना थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास आज भी वहाँ की वीडियोस फुटेज और वो सब रखा हुआ है, और मैं आज भी देखता हूँ क्या हुआ था उन सबके साथ में। जैसे ही शाम का वक्त आता था, पूरे दिन प्रीचिंग करने के बाद में जैसे ही शाम का वक्त आता था
और जैसे ही हम आराधना करना शुरू करते थे, वो ऐसे खो जाते थे कि उनका खाना खाने का समय निकल जाता था। मैं उनके खाना खाने के समय पे समाप्त कर देता था, लेकिन कोई उस समापन के बाद, उस खाना खाने के टाइम के बाद भी होने पर भी कोई खाना खाने नहीं जाता था। कोई नहीं जाता था, वहीं बैठे बैठे रोते रहते थे, हंसते रहते थे, जमीन पे प्रभु की पड़े पड़े स्तुति कर रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, और ना जाने क्या क्या भाषा बोलते थे वो। मेरे भाई मेरी बहन, मैं सच बता रहा हूं आपको, पवित्र आत्मा एक ऐसा सहायक है जो आपके धरती पर के इस जीवन को सच में जीवन का अर्थ देगा। ये जो जीवन है, इसका अर्थ आपको तब समझ में आएगा जब पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। इसलिए आइए मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करता हूं, हाँ, और मैं विनती करूंगा कि पवित्र आत्मा से आप भर जाएं, पवित्र आत्मा से आप भर जाएं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिले, पवित्र आत्मा आपको आनंदित करें, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करना सिखाएं, पवित्र आत्मा आपको सही शब्द बोलना सिखाएं, पवित्र आत्मा एक मित्र जैसे आपके नजदीक हो जाएं और आपके मित्र बन जाएं, पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह के नजदीक ले जाएं, पवित्र आत्मा आपकी उन बुरी आदतों को आपके अंदर से निकाल दें और हटा दें, और आप उसमें जीत हासिल करो, और आप जो है हटा पाएं, आप जीत जाएं, आपको कोई दिक्कत ना हो। जब आप प्रार्थना करें, जब आप मुंह खोलें, तो सीधे स्वर्ग से आने वाले शब्द आपके मुंह में, जुबान में टकराएं, और आप जब बोलें तो परमेश्वर सुने, और जैसा कि लिखा है, धर्मी पुकारता है और परमेश्वर सुनता है, वैसा हो जाए। आइए इस समय हम सब आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, तू मुझे इस पवित्र आत्मा से भर दे, जिसके बारे में मैंने अभी अभी सुना है। इस पवित्र आत्मा से मैं भर जाऊं, इस पवित्र आत्मा का अभिषेक मैं पाऊं। इस समय मैं एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय प्रभु, जितने भी लोग इस समय कमेंट कर रहे हैं, आई नीड यू होली स्पिरिट। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु गामित जॉन के लिए, पॉल सोलोमन के लिए, रश्मि प्रमार, सिबिन भाई, निर्मला सोनाली, कांतिलाल रावत, ज्योतिका सोरा, सुस्मिता श्रीनिवासन, राहुल, मिताली, राजेश, पुष्पा, अनुपमा लकरा, आकाश प्रमार, रमन सिंह और कल्पना दीदी, एरन फ्रैंक और अश्विन और सौरभ कसोरा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु सुजीता हंसदा, मारुत पटेल, रजत राज तिग्गा, जेस्सी के लिए, रेखा रावत के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय अनुग्रह खाका के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं नीता चौहान, एक भाई बहन के लिए जो इस समय लिख रहे हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इस समय छूइए, स्पर्श कीजिए पिता, छूइए और स्पर्श कीजिए, छूइए और स्पर्श कीजिए। हम सब इस समय प्रार्थना कर देंगे, प्रार्थना करेंगे, छूइए और स्पर्श कीजिए, छूइए और स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। जितने भी लोगों के प्रार्थना निवेदन इस समय लिखे जा रहे हैं, होने दे प्रभु उनके ऊपर तेरा पवित्र आत्मा उतरे, होने दे उनके ऊपर तेरा पवित्र आत्मा उतरे। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं पिता, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह नाजरी के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं। आभा तिर्की के लिए प्रार्थना करता हूं, पूनम तिर्की के लिए प्रार्थना करता हूं, कपिल भाई के लिए, मैटिल्डा फ्रांसिस के लिए, खुशो सरदार के लिए, श्यामली अदाक के लिए, काजल परमार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, संतोष सोनवानी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, नूतन कुसुर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, राजीव भाई के लिए, बोनीफेस अंकल के लिए, युवराज के लिए, विलियम गामित के लिए, जसिंता मैकमान के लिए प्रार्थना करता हूं पिता, रिंकू रे के लिए, एलियास टोपनो के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, ये जिनकी आईडी अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करता हूं, आप छुएं और स्पर्श करें प्रभु जी। शांतिलाल मेकवान, कल्याणी बेग, संजना परमार, इनके लिए प्रार्थना करता हूं पिताजी। राजेश मसीह गोपीवाला के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रेरित चरित 2:17 के अनुसार इनके साथ हो गए।
यीशु मसीह के नाम से निशांत सोरेन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। इस समय मानिक महेंद्र एक्का के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। मैं प्रतिमा के लिए प्रार्थना करता हूं, रोहित कुमार के लिए, मिताली गोम्स के लिए, मीना दीक्षित के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। सुख रंधावा के लिए प्रार्थना करता हूं, खोईवाला पंकेश के लिए प्रार्थना करता हूं, अर्चना बुद्ध के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, मरियानुस के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, अंशु रावत के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, कमल कुमार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। एक एक भाई के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा उतर आए। मैं इस समय अपना हाथ बढ़ाता हूं इनकी तरफ और प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, इनको छूइए प्रभु जी। भाई रमन सिंह को छूइए प्रभु जी, अंजू कुजूर को आप छूइए प्रभु जी। जितने भी लोग पवित्र आत्मा से भरने के लिए कह रहे हैं, उनके ऊपर तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक इसी समय, इसी घड़ी रोजलीमा मिंज के ऊपर उतरे, मेलकॉम के ऊपर उतरे प्रभु जी, उषा एवलिन के ऊपर उतरे, सूरी सुरिंदर कुमार के ऊपर उतरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। नागिन परमार के लिए प्रार्थना करता हूं, सरोज मैकमान के लिए, सुशीला के लिए प्रार्थना करता हूं, एक एक भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, इन सबको मैं आपके हाथों में, प्रियंका मैकमान को, राकेश कुमार को प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। एक एक भाई पर, ममता बारा पर आपका आत्मा उतरे प्रभु जी, आपका आत्मा उतरे। अरविंद किस्पोटा, उनके परिवार पर, उनकी पत्नी पर, उनके ऊपर तेरा आत्मा उतरे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरी रीटा मिंज के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, मीशेल एक्का के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक को छुए। वंदना प्रमार के लिए प्रार्थना करता हूं, जैनिता नीनामा के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। ओ प्रभु, क्रिस्टोफर मट्टू के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं पी के गामित के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रियंका के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, एक एक भाई के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, मन्नू गुरु नानी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं इनमें से जितने भी लोग बीमार हैं यीशु के नाम से ठीक हो जाएं। इनमें से जितने भी लोग परेशान हैं यीशु के नाम से इनकी परेशानी इस समय दूर हो जाए। इनमें से जितने भी लोग कर्ज में हैं यीशु के नाम से इनका कर्ज दूर हो जाए। इनमें से जितने भी लोग निराश हैं, इनकी निराशा इनके अंदर से निकल जाए। इनमें से जितने भी लोग प्रभु जी किराए के मकान पे रहते हैं, ओ प्रभु, इनके किराए की मकान पे रहने वाली स्थिति को बदल के इनको अपने मकान में रहने वाली स्थिति में ले आइए पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूं जो रास्ते इनके लिए बंद हैं, नौकरी के लिए इनका रास्ता बंद है पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आप इस समय इनको छुए हैं, इनको नौकरी मिले। मैं प्रार्थना करता हूं गवर्नमेंट जॉब के लिए जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब मिले प्रेमी पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। जितने भी लोग प्रभु जी इस समय मेरे साथ एक मन और एक हृदय होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, एक मन और एक हृदय होकर के जिन्होंने ये तय किया है कि इस भाई के साथ मिलकर मैं प्रार्थना करूंगा, मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता यीशु के नाम से इनके आंसू पोंछे जाएं, यीशु के नाम से इनका दुख मिटाया जाए, यीशु के नाम से इनका फंसा हुआ पैसा वापस आए प्रभु जी, यीशु के नाम से इनकी वो चिंताएं जो इनको सताती हैं, दिन रात इनको सोने नहीं देती, ये आंसू बहाते रहते हैं, ये तकलीफ में रहते हैं, पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। तूने कहा पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, नीलम गायकवाड़ के लिए प्रार्थना करता हूं, केवीर के लिए प्रार्थना करता हूं, जशिंता मैकवान के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, रीटा डिसूजा के लिए प्रार्थना करता हूं, ओ प्रभु अर्चना बुद्ध के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, छोटू यादव के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इस समय छूइए। आदित्य के लिए प्रार्थना करता हूं, आदित्य के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, ओ इस समय छूइए प्रभु जी, संदीप कसोरा को छूइए प्रभु जी, प्रियंका मैकमान को छूइए प्रभु जी, सुजीता हंसदा को छूइए 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 प्रभु जी, ओ प्रभु जी वैलेंटिना डिसूजा को छूइए प्रभु जी, इनके परिवार को छूइए, इनके माता पिता को छूइए, इनके घर को छूइए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं मार्गरेट को छूइए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय मैं प्रार्थना करता हूं स्नेहलता बहन राठौर को, इनको छूइए प्रभु यीशु, इनके बेटे को छूइए प्रभु जी, उसका मन बदले। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी एक एक भाई के लिए, राहुल मकवाना के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं रश्मि एक्का के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। इस समय जितने भी लोग लिख रहे हैं इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, रीमा एंथोनी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ओ प्रभु छूइए, जिनको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है उन्हें आप स्पर्श करें प्रभु जी, चंगा करें प्रभु यीशु। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन है, वो निकल जाए यीशु के नाम से मैं कहता हूं। जिनको कान में दर्द है यीशु के नाम से कान का दर्द ठीक हो जाए इस समय। जिनको प्रभु यीशु नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिले, जिनको पाइल्स के ऑपरेशन
ठीक हो रहा है, 3 दिन से अच्छा महसूस हो रहा है, प्रभु को धन्यवाद, और भी अच्छा महसूस हो, ठीक हो जाओ आप यीशु के नाम पे, ठीक हो जाओ आप यीशु के नाम से। इस जगह पर, इस कमेंट बॉक्स में लोगों की गवाहियां आने लग जाएं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक भाई को आप छूइए, जितेंद्र बर्मन को छूइए प्रभु जी, रिमिस किंडो को छूइए प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक भाई को, रोजलीमा मिंज को छूइए प्रभु जी, सुख संगमा को छूइए प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक भाई को, जिन जिन को प्रभु इस प्रार्थना का लिंक जाता है, इस प्रार्थना के बारे में जिनको जिनको मैं भेजता हूं, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता, एक एक को आप स्पर्श कीजिए, प्रार्थना करता हूं पिता, तेरे नाम पर स्पर्श कीजिए, मैं प्रार्थना करता हूं हैप्पी सिंह के लिए। ओ प्रभु, पहले हम प्रभु का पवित्र आत्मा प्रदान करें, फिर सरकारी नौकरी। ओ प्रभु, इस भाई की इच्छा को पूरी कीजिए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम पे, छूइए प्रभु एक एक को, स्पर्श कीजिए, ज्योति तिर्की को स्पर्श कीजिए, सौरभ कसोरा को स्पर्श कीजिए प्रभु जी, हरनंदी जोस्मीना को स्पर्श कीजिए, कपिल की मम्मी को स्पर्श कीजिए पिता, इनके घर को स्पर्श कीजिए, रीना सोरेन को स्पर्श कीजिए, दीपशिखा ठाकुर को स्पर्श कीजिए प्रभु जी, स्पर्श कीजिए, जिनको क्रिस्टोफर मट्टू के लिए प्रार्थना करता हूं, स्पर्श कीजिए पिताजी, जितने भी लोग जम्मू से देख रहे हैं उन्हें आप स्पर्श कीजिए, गुजरात से देख रहे हैं आप स्पर्श कीजिए, उत्तराखंड से देख रहे हैं आपको प्रभु स्पर्श करे, छुए पवित्र आत्मा, जितने भी लोग छत्तीसगढ़ झारखंड से देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, यूएसए से देख रहे हैं, इजराइल से देख रहे हैं, प्रभु आपको छुए। सरोज बहन को प्रार्थना करता हूं, सारा कर्ज यीशु के नाम से जाता रहे, मैं प्रतीक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपकी उस बेटी को छुइए और उसको मध्यस्थ प्रार्थना का वरदान दीजिए, मैं प्रार्थना करता हूं। जितने भी लोगों के अंदर दूसरों के प्रति दुख सुन करके, राकेश वासुनिया के लिए प्रार्थना करता हूं, झाबुआ से हैं, उन्हें आप छुइए प्रभु और उनकी सारी समस्याओं का अंत हो जाए। जितने भी लोग इस समय दुखी हैं, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, तेरा वचन कहता है तू दुखियों को दिलासा देता और उनके घाव पर पट्टी बांधता है, इन पर दया कीजिए, इन पर तरस खाइए पिता, इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता, प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जिनके शादी होने में दिक्कत है उनकी शादी हो सके प्रभु जी, प्रभु नेल्सन मैकवान के लिए प्रार्थना करता हूं, नौकरी मिले, जिनकी नौकरी चली गई पिता, जिनका कैश अमाउंट फंसा हुआ है मिल जाए पिता, मैं प्रार्थना करता हूं उनको नौकरी मिले, जिनके पास नौकरी नहीं है प्रभु जी, जो रोते रहते परेशान रहते हैं प्रभु उन पर दया कर, उन पर तरस खाइए प्रभु जी, ओ प्रभु इन पर दया कर, ओ यीशु इन पर दया कर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, मिनी खेस के लिए प्रार्थना करता हूं, उसका मन बदले, आपकी वो बेटी परिवर्तित हो जाए, उसको जो तूने अच्छी आवाज दी है प्रभु जी, वो अपनी आवाज का इस्तेमाल तेरी महिमा के लिए कर सके। मैं अमिता खेस के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं जसिंता मम्मी के लिए प्रार्थना करता हूं, छुइए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं, रानू और शानू के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, छुइए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, यीशु के नाम पर मैं तेरे आत्मा में होकर के इनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। ओ प्रभु, जो लोग व्यभिचार में फंसे हुए हैं, हरपाल सिंह के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, नशे में जो फंसे हुए, नशे में से निकल आए बाहर, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं पिता। जितने भी लोग प्रभु, जिनके हस्बैंड और जिनके पति पत्नी के बीच में प्रभु जी तलाक जैसी नौबत है, वो खत्म हो जाए पिता, मैं प्रार्थना करता हूं। जितने भी लोग प्रभु जी शादी करने वाले हैं, उनके लिए मैं दीपेंद्र भाई के लिए प्रार्थना करता हूं, दीपू भाई के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं संतो मामा के लिए प्रार्थना करता हूं, आप उन्हें छुएं और ठीक करें पिता। जिनको कैंसर है, जिनको किडनी प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड है, जिनको पाइल्स है प्रभु, जिनको गठिया है, यीशु के नाम से, जिनको मानसिक प्रॉब्लम है, जो व्हील चेयर पे बैठे, जो बिस्तर पर लेटे हुए, यीशु के नाम से ठीक हो जाएं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं। मन्नू गुरुनानी ठीक हो जाएं यीशु के नाम से। ओ मंगल डेबार्मा मैं प्रार्थना करता हूं इनके लिए। ओ प्रभु, स्पाइन प्रॉब्लम ये त्रिपुरा से देख रहे हैं, स्पाइन प्रॉब्लम ठीक हो जाए यीशु के नाम से, स्पाइन प्रॉब्लम ठीक हो जाए यीशु के नाम से। ओ भानु बहन को चंगाई मिले यीशु के नाम से। जिग्नाशा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जिग्नाशा भाई के लिए प्रार्थना करता हूं, आप उन्हें छुएं और स्पर्श करें प्रभु जी।
आप स्पर्श करें, अपने उस बेटे को स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो प्रार्थना निवेदन मुझे लिखे गए हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उन्हें छुएं और स्पर्श करें। एक एक भाई को, रीना सोरेन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अजय मांझी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया। जया परमार के लिए, पूनम तिर्की के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ प्रभु जी, अगस्टीना हैज नो ब्लड इन हर बॉडी, यीशु के नाम से जिनको खून की कमी है, वो खून की कमी इसी समय स्वर्गिक भंडार से सप्लाई की जाए, आपकी खून की कमी दूर हो जाए यीशु के नाम से। यीशु के, सुनीता बहन की चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पॉल मैक्स कुल्लू के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, खुशो सरदार के लिए प्रार्थना करता हूँ, चंद्र रेखा के लिए प्रार्थना करता हूँ। ओहो, यीशु स्पर्श करें। My father has not got his salary from 6 months. यीशु के नाम से जिनकी 6 महीने की सैलरी रुकी हुई है, घर चलाने में दिक्कत होती है, वो सैलरी उनकी वापस मिले। यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूँ सैलरी को। यीशु के नाम से मैं खोलता हूँ उन द्वार को, उन रास्तों को जो आपके लिए बंद हैं। जितने भी लोग प्रभु यीशु तेरे नाम पर प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम पर उनको आप स्पर्श करें। पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरे, पवित्र आत्मा इनको अपने कब्जे में वैसे ही कर लें जैसे पवित्र आत्मा ने पौलुस को अपने नियंत्रण में कर लिया था। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा ने जिस तरह से पौलुस को अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसी तरह से इनको भी नियंत्रण में कर लिया जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लगातार हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। किरण बैरवा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ओ उनके पति की तनख्वाह रुकी हुई है, उनकी रुकी हुई तनख्वाह मिल जाए पिता यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तू जो कहे तो चश्मेदारी फिर थम जाए तूफान भारी, तू जो कहे तो चश्मेदारी फिर थम जाए तूफान भारी, तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो रात, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे, ओ मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे। पिता, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं इस समय जिन लोगों ने इस मिनिस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ दे करके इस मिनिस्ट्री को बढ़ाने में मदद की है। प्रभु जी, मेरे हाथों को तेरे सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, मेरे मुंह को तेरे सुसमाचार को प्रचार करने के लिए किसी ना किसी तरह से इन्होंने मदद की है। जितने भी लोगों ने प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना की है, उन सबको मैं यीशु के नाम से आशीष देता हूं। जितने भी लोगों ने इस मिनिस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ भेंट बेचकर, दान भेजकर, अपने कम में से भी निकाल कर कि हमें ये प्रभु को देना है, उसी तरह से जिस तरह से नए विधान में प्रेरित चरित में हुआ था, किया है। इनमें से किसी की जेब खाली ना रहे, किसी को भी
कमी ना आए। पिता, जिन्होंने अपने कम में से दिया और जिन्होंने अपने ज्यादा में से उसके अनुसार दिया, उनको आप आशीष दें प्रभु जी। जितने भी लोगों ने ऐसा किया है, अब जितने भी लोगों ने, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग तेरी सेविकाई के लिए, तेरे वचन प्रचार प्रसार के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं, प्लीज ऐसे क्राइसिस के समय में, ऐसे घटी के समय में, जब पूरी दुनिया उससे होके गुजर रही है, प्रभु तेरे बच्चों को गुजरने ना दे। मैं जानता हूं तू वो प्रभु है जिसने मरुभूमि में चट्टान तोड़ के पानी निकाला था। क्या तू इनके लिए नहीं करेगा? यदि पुराना विधान इतना महिमामय था, तो आत्मा का विधान कितना महिमामय होगा। तेरे इन बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो रो रहे हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग रो रहे हैं, प्रभु आप इन पर दया करें। प्रभु जी, बैसाखी कर्माकर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आप इनको छुएं और स्पर्श करें। जितने भी लोगों को पैसे की जरूरत है, गरीब हैं, कितने लोग मुझे लिखते हैं प्रभु जी, हमारे पास राशन नहीं है, प्रभु दया कर। कितने लोग प्रभु मुझे लिखते हैं, हमारे पास किराए का मकान लिया है, उसका रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए। कितने लोगों ने लिखा प्रभु जी कि बच्चों की फीस बाकी है, फीस नहीं दे पा रहे। पिता, मैं एक के लिए प्रार्थना करता हूं, आप छुएं और स्पर्श करें। छुएं, जिनकी नौकरी छूट गई, आप घर चलाना मुश्किल है, आप छुएं और स्पर्श करें प्रभु। इनके आंसू बेकार ना जाएं, इनका रोना बेकार ना जाए। प्लीज अब्बा पिता, तू जो स्वर्ग से देखता है, तू जो आज कल और अनंत काल तक एक रूप रहता है, तू जो कभी नहीं बदलता है। इस दुनिया के हाकिम बदल जाते हैं, लोग, नेता लोग बदल जाते हैं, वादे करके लोग मुकर जाते हैं, पति बदल जाता है, पत्नी बदल जाती है, लेकिन तू एकमात्र रहता है, एक रूप रहता है। मैं प्रार्थना करता हूँ इन पर दया करें, इनको आप छुएं और स्पर्श करें और इनको प्रभु गवाह बना दें। तूने जैसा कहा प्रेरित चरित्र 1:8 में, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग दुनिया के अंतिम छोर तक मेरे नाम के गवाह ठहरोगे, मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, ये तेरे नाम के गवाह ठहरे, ये तेरी गवाही दे सके प्रभु जी। इनमें से कोई भी नुकसान से होकर के ना गुजरे, इनमें से कोई भी प्रभु जी आंसुओं की तराई से होकर के ना गुजरे, और अगर गुजरे भी प्रभु तो तू इनका हाथ थाम लेना और इनको सांत्वना देना। मैं इनके लिए विनती और प्रार्थना करता हूं पिता, छूइए और स्पर्श कीजिए। धन्यवाद 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 यीशु। एक भाई के लिए, रेनू फ्रांसिस नाथन के पति के लिए मेरी प्रार्थना है। दीदी, प्रभु यीशु मसीह आपके पति को जेल से निकालेगा। उसने अपना स्वर्गदूत भेजा है, उसने अपना स्वर्गदूत भेजा है और वो स्वर्गदूत आपको मिलेगा। वो आपके पति को जेल से छुड़ाएगा, चाहे कितने भी पहरे के बीच में हो, उसको लेकर के आएगा। आप गवाही देंगी यीशु मसीह के नाम में, आप गवाही देंगी, आप गवाही देंगी। जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं, आप गवाही दोगे, आप गवाह। रमन सिंह, आप गवाही दोगे, आप गवाही दोगे, गवाही देंगे आप गवाही देंगे। क्रिस्टोफर मट्टू, आप गवाही देंगे, आप गवाही देंगे। सरोज दीदी, आप गवाही देंगी। कर्ज दूर होगा यीशु के नाम से, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रतीक्षा, तुम गवाही दोगी। ऐसे जितने भी लोग हैं प्रभु, जिनको तू तैयार कर रहा गवाही देने के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं ये लोग गवाही दें। जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप
आप इस समय आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हो ना, कुछ ही समय में ये आर्थिक तंगी आपकी दूर हो जाएगी। कुछ ही समय में ऐसा होने वाला है, कुछ ही समय में, यीशु मसीह के नाम में कुछ ही समय में ऐसा होने वाला है। कुछ ही समय में प्रभु आपको छू रहा है। इस समय प्रभु आपको छू रहा है। सूरज का सोरा, सौरभ का सोरा प्रभु आपको छू रहा है, आपके परिवार को स्पर्श कर रहा है। बैसाखी कर्माकर, मन्नू गुरुनानी प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, छू रहे हैं प्रभु। स्नेहलता पैन राठौर प्रभु आपको छू रहे हैं। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आप ग्रहण करें। प्रभु आपको छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आशीष देता हूँ सबको यीशु मसीह नाज़री के पवित्र सामर्थी नाम में। आमीन, 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 आमीन और आमीन। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, मुझे आपका प्रार्थना निवेदन लिखना मत भूलना, और मुझे आपके प्रार्थना निवेदनों का इंतजार रहेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, सेवा के लिए देना चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मैं मदद करना चाहता हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर करना। किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं है, सबों से निवेदन है कि इस समय जो आप देंगे वो परमेश्वर के राज्य में कबूल किया जाएगा। सुसमाचार प्रचार के लिए आपको आत्मा प्रेरित करे, आपको लगता है ज़बरदस्ती से नहीं और मजबूरी से भी नहीं, खुशी से, तो आप ज़रूर देना। और मेरी प्रार्थना है आपकी एक गवाही, आपका प्रार्थना निवेदन मुझे लिखना ना भूलना। आपके प्रार्थना निवेदनों को मुझे लिखना, आपकी गवाहियों को मुझे लिखना, और मैं उन गवाहियों को कल संडे है ना, कल रविवार है, कल दोपहर में 12:30 बजे प्रार्थना होगी। बड़ी प्रार्थना होती है थोड़ी देर, तो हम उस समय कल प्रार्थना करेंगे। कल के दिन में मेरा आप सबों से निवेदन है, जो आप इस समय रात में आए, कल के दिन में 12:30 बजे मुझे ज्वाइन करें, और कल शाम को 8:30 बजे भी मैं आऊँगा। तो अच्छा होगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप जो है आएंगे तो, ठीक है। प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद। तो आपकी गवाही का इंतज़ार मुझे रहेगा, आपके प्रार्थना निवेदनों का इंतज़ार मुझे रहेगा, और मैं आपके लिए बराबर प्रार्थना कर रहा हूँ, और इसका फल आपको मिलेगा, मिल चुका है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम आखिरी एक भजन गाएंगे और उसके बाद ही हम जाएंगे, ठीक है। आखिरी भजन आप जरूर गाना मेरे साथ, प्लीज़। प्रभु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु 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 यीशु, मेरा तू है हारी मेरा, तू मुनज्जी मेरा, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा तू है हारी मेरा,
तू मुनज्जी मेरा, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। मेरा यीशु यीशु, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा। मेरी मुश्किल में, मुश्किल मुश्किल में, मेरी मुश्किल में, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा। मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा। मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा। मेरी मुश्किल 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 मुश्किल, मेरी मुश्किल 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 मुश्किल, मेरी मुश्किल 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 मुश्किल, मेरी मुश्किल 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 ओ मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा। 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 मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा। मेरा मुक्ति दाता मेरा जीवन दाता, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। उसका जुआ नरम और मुलायम भी है, उसका जुआ नरम और मुलायम भी है। उसका जुआ नरम और मुलायम भी है। उसका जुआ नरम और मुलायम भी है। वो है दायम और तख्त उसका कायम भी है। वो है दायम और तख्त उसका कायम भी है। उसका जुआ नरम और मुलायम भी है। उसका जुआ नरम और मुलायम भी है। वो है दायम और तख्त उसका कायम भी है। वो है दायम और तख्त उसका कायम भी है। वो है एल शद्दाई, वो है अदोनाई, मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा यीशु यीशु। मेरे दिल को आराम जो जपे यीशु नाम, मेरे दिल को आराम जो जपे यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम। यीशु नाम नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम। यीशु नाम 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 नाम, यीशु नाम 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 नाम। यीशु नाम 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 नाम, यीशु नाम 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 नाम। यीशु नाम 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 नाम। यीशु नाम 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 ओ नाम। मिले दिल को आराम जो जपे यीशु नाम, मेरे दिल को आराम जो जपे यीशु नाम। वो है आबे हयात देता जीवन का जाम, वो है आबे हयात देता जीवन का जाम। वो है आबे हयात देता जीवन का जाम। वो है आबे हयात देता जीवन का जाम। यीशु यीशु जपते जपते यीशु सा हो जाऊं, यीशु यीशु जपते जपते यीशु सा हो जाऊं। यीशु यीशु जपते जपते यीशु सा हो जाऊं। यीशु यीशु जपते जपते यीशु सा हो जाऊं। ओ रूहे पाक से भर के मैं तो, रूहे पाक से भर के मैं तो उसकी हमद सुनाऊं। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। उसके खून से धुल के मैं तो पाक साफ हो जाऊं। उसके दूध से धुल के मैं तो पाक साफ हो जाऊं। उसके लहू में छुप के मैं तो, उसके लहू में छुप के मैं तो पाप से मिल पाऊं। मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा यीशु यीशु। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। मेरे दिल को आराम जो जब मैं ये सुना, मेरे दिल को आराम जो
का जाम, वो है आबे हयात जीवन का जाम, वो है शाहों का शाह सबका आसरा, वो है शाहों का शाह सबका आसरा। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु, गाये मेरा यीशु यीशु 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 यीशु। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपकी रात, आपका दिन, आपका उठना बैठना चलना फिरना सब आशीषित हो जाए। कल दिन में 12:30 बजे और कल शाम को 8:30 बजे आना ना भूलें। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी लिंक अभी नहीं खुलेगी, लेकिन इसके आप मुझे आधा घंटा देंगे, आधे घंटे के बाद यही वाली वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। मेरे चैनल का नाम है अशोक मार्टिन, अशोक मार्टिन। आप उसे सब्सक्राइब कर लेना, आप शेयर कर देना दूसरों को जिनको आपको लगता है आत्मा प्रेरणा देता है। फालतू चीज़ें हम शेयर करते हैं, प्रभु की बातों को भी शेयर करना सीखें, बांट देना और सब्सक्राइब कर लेना। और आपका कोई प्रार्थना निवेदन हो मुझे भेजना। तो ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा और इसका लिंक भी मैं जिनको मैंने व्हाट्सएप में शामिल किया उनको मैं भेज दूंगा। नहीं तो आप मेरा चैनल पे आप जाओगे तो यही वाली वीडियो आज की डेट की आपको वहां पे मिल जाएगी, आप उसको खोल के देख लेना, ठीक है। वो क्लियर होगी, उसमें कोई वॉइस कटिंग नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो साफ साफ आपको सुनाई देगी, ठीक है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, जय शू।